हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है कि आप अपना होम बुटीक कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो चाहे आप अपने गांव में हो अपने। तो आज हम बात करेंगे कि आपके होम बुटीक में आपको जो है कितनी लागत पड़ेगी, आप जो है कितने पैसों से अपना जो है घर पे एक होम बुटीक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि हम एक्सक्यूज देते हैं कि हम शहर में हैं या आप शहर में हैं या गांव में हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो वो मैटर नहीं करता कि आप शहर में हो या गांव में। बात वहाँ आती है कि आप अपने काम को लेकर कितने आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक साथ में फैमिली की बात करूं तो उनका सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है उस चीज़ में, क्योंकि बिना फैमिली के तो हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी परमिशन आवश्यक होती है। क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, और मैं बात करूं बुटीक की, तो देखिए बुटीक तो एक ऐसा काम हो गया जिसमें आना जाना लगा रहता है। तो उस समय परिवार के सदस्यों को इन चीज़ों को कंसीडर करना होगा कि भाई कोई भी आए जाए, कभी भी किसी भी टाइम आ जा सकता है। तो ये तो थी बात, पहला स्टेप, कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक होम बुटीक हो और जो है मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है तो आज ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक सिलाई मशीन खरीद लीजिए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है सिलाई मशीन खरीद सकें, तो आप जो है सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। आज मैं बात करूं सिंपल शोइंग मशीन की, तो वो जो है 2,500 से 5,000 में आ जाती है। और अगर हम सेकंड हैंड की बात करें तो वो इससे भी कम रेट पे आपको मिल जाएगी, 1,000-1,500 में मिल जाती है। और अगर हम अलग अलग आप चाहते हैं कि अच्छी मशीन खरीदें, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको आती है सिलाई और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन आपने काम जो है बाहर का नहीं किया है, तो आप जो है अम्ब्रेला मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर फैशन मेकर मैं कहूँगी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक ही मशीन में कर सकते हैं। तो ये थी मशीन की बात। आप कौन सी मशीन लें, कब लें, क्यों लें, कितने पैसों में आएगी। तो देखिए, मशीन अगर आपके पास है तो आपको 0% जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात ये है, शर्त ये है कि आप जिस काम में आज लग गए हैं उसमें आप कंटिन्यू रहेंगे और अपने मन से पूरे धन जो है तन मन धन से जो है, जो बोलते हैं, उसमें लग जाएंगे तो ज़रूर एक दिन जो है आप कामयाब होंगे। और आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे किया और मैं जो है कैसे मैनेज कर पाती हूँ। तो देखिए, पहली बात मैंने क्लियर की कि आपके पास अगर मशीन है तो 0% लागत से आप जो अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपको कुछ चीज़ें आती नहीं हैं और आप जो है कस्टमर के कपड़े लें और जो है वो चीज़ें ठीक ना हों। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं पहले, अगर जब हम बाहर काम नहीं करते उसी समय आप काम कीजिए जब आपको लगे कि हाँ मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं, अब जो है मैं बाहर के कपड़े सिल सकता हूँ या सिल सकती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फिटिंग का इशू आता है, या कई बार क्या हो जाता है आते आते कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कभी कभी होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो पहले सीखिए, सीखने पर अपना जो है पूरा फोकस रखिए। आपको चाहे कोई बुटीक ज्वाइन करना पड़े या चाहे आपको कहीं पे क्लासेस लेनी पड़े, तो पहले सीखिए ज़रूर और हर तरीके की चीज़ें सीखिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, या आप कहीं जा नहीं रहे हैं, या आपको ऐसा साधन नहीं मिल रहा कि आप कहीं से सीख सकें। तो देखिए, आजकल ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है सिलाई या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मैं ये कहूँगी कि आप जो है जब भी आप देखें, सोचें कि आपको करना है, तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें। ये नहीं कि आजकल जो है हर जो है नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे फैशन डिज़ाइनिंग करवाने वाले। तो आप जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ज़रूर से ज्वाइन करें, जिससे आपको जो है नॉलेज आपकी इंक्रीज हो, ना सिर्फ आप किताबों में फैशन डिज़ाइनर बन के रह जाए। तो मैं ये एक बहुत ही आपको एक एक्सपीरियंस से सलाह दे रही हूँ।
और एक और चीज़ ये कहूँगी, आप कहीं भी सीख रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको कहीं नहीं छोड़ने हैं। आप घर में रहकर भी आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इतने ज़्यादा लोगों के घर घर पहुंच चुके हैं और हर लोग आजकल जो है डिजिटल हो चुका है, तो सबको जो है अपना चलाना आता है। तो आप जो है उनके माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो आज ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिखा रहे हैं। तो ये थी सीखने सिखाने की बात, मशीन की बात हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि और क्या एक्स्ट्रा मटेरियल हम रखें, जिससे हम रखेंगे जिसकी हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए, चौक होना चाहिए आपके पास, हुक्स, बटन, इंची टेप और सीजर और अलग अलग जो है शेप पट्टियाँ, जैसे कि स्केल जो होते हैं वो चाहिए होंगे। और थ्रेड्स आपके पास एक बॉक्स होगा स्टार्टिंग में तो देखिए ऐसे ही स्टार्ट होगी और फिर मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे उस चीज़ को आपको बड़ा कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास जो है थ्रेड का बॉक्स नहीं है तो आप जो है कुछ कॉमन कलर उठा लीजिए और वहीं से स्टार्टिंग कीजिए। स्टार्टिंग में तो देखिए हर कोई जो है रिटेल में ही खरीदता है चीज़ों को। मैंने भी जब अपना स्टार्ट किया था तो मैं जो है जब भी कोई मेरे पास फैब्रिक आता था स्टिच होने के लिए, जब भी कोई ड्रेस आती थी तो मैं जो है दुकान की तरफ भागती थी लेने के लिए। और आसपास जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे इतनी नहीं है कि मार्केट नहीं है इतनी कि आप जो है सारी चीज़ें एक जगह से ले सकें। अब तो देखिए फिर भी काफ़ी सारी शॉप हो गई हैं, लेकिन एक साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें कम थी। और अब तो मैंने ही खुद अपनी जो है होम बुटीक में इतनी सारी चीज़ें रख ली हैं जिससे कि दूसरों को भी बहुत जो है चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और मेरे लिए तो सबसे जो है अच्छी बात होती है। और मैंने जो है कैसे अपने बुटीक को आगे बढ़ाया वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कितने इन्वेस्टमेंट से आप जो है अपने होम बुटीक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर बात करूं, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिलाई मशीन भी नहीं है, तो देखिए 10,000 से आप जो है मिनिमम 7 या 8 हज़ार आप जो है लगा के अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है मशीन है तो फिर आपको सिर्फ जो है एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें चाहिएंगी, थ्रेड है, स्केल है, चौक है, वो सारी चीज़ें चाहिएंगी। बाकी मटेरियल आप जो है जो जो कमाई आपकी होती जाए उसके हिसाब से आप चीज़ें परचेज करते जाएं। साथ में आप ये देखें कि आपको होलसेलर मिल जाए इन चीज़ों का, और जिससे कि आप अपने लिए भी रख लें और दूसरे भी आपसे खरीद लें। उससे क्या होगा, आपका जो है बुटीक, होम बुटीक ऐसा मैनेज होगा कि आपको जब भी आपको अपने बुटीक के लिए चीज़ें लेनी होंगी तो आपके लिए जो है हाथ में पैसा रहेगा। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे ही मैंने इकट्ठी की हैं और मैंने ये नहीं किया कि पहले अपनी सेविंग या किसी से लेके जो है मैंने जो है चीज़ें इकट्ठा की। मैंने जो है सबसे पहले अस्तर और फॉल स्टार्ट की। पहले तो मैं रिटेल में ही लेती थी अस्तर और फॉल, फिर उसके बाद जो है मैं थान लेके आने लगी और फिर मैंने जो है जैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद जो है मुझे पता चला कि शीलमपुर में जो है, यहाँ आपके आसपास भी जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आपको कोई ना कोई शीलमपुर जैसी मार्केट ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ फरीदाबाद में रहती हूँ तो दिल्ली मेरे पास में ही पड़ता है, तो मैं बाय मेट्रो जाती हूँ और इजीली वहाँ से ले आती हूँ। हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को ढूंढना पड़ता है और सर पे जो है लेके आना पड़ता है, तो वो तो थोड़ा सा देखिए होता है, लेकिन ये चीज़ें देखिए आपको बहुत याद आएंगी जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो जब मैं एक एक चीज़ मैंने जो है इकट्ठा की अपने होम बुटीक में, तो मुझे एक एक चीज़ याद है कि मैं उसको कैसे लेके आती थी, कैसे मार्केट में जाती थी। तो वो चीज़ें देखिए आपको याद आएंगी और एक दिन आपका जो है एक बहुत ही अच्छा होम बुटीक बन के तैयार हो जाएगा। तो आज मैं चाहे सुई भी खरीदती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोई ना कोई हर मंथ एक ऐसी चीज़ ऐड करती हूँ जिससे कि मुझे भी मेरे बुटीक में आसानी रहे और जो है मेरा काम आगे बढ़े। और बात करूँ धागों की, तो धागे भी मैं सारा मटेरियल ऑलमोस्ट वहाँ से ही लाती हूँ। तो मैंने होलसेलर वहीं मुझे मिल गए हैं, तो आप भी अपने एरिया में होलसेलर का पता करें और
जो है अपने होम बुटीक में धीरे धीरे चीज़ों को लाएं। ये नहीं कि आप अपनी सेविंग्स को ही लगा दें और फिर जो है आप लॉस में चले जाएं। आपकी जो अर्निंग होगी ना, आप जो बाहर के स्टिच करेंगे, आप उन्हीं को सेव करते जाइए। चाहे आपके पास 100 रुपये आए हों, आपके पास महीने में सिर्फ 100 रुपये बचे हों, आप उन 100 रुपये को आप जो है खर्च नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उनको अपने बुटीक में ही लगा देंगे। तो उससे आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। हाँ, समय लगता है, हमें खरगोश की चाल नहीं चलनी है, हमें जो है कछुए की चाल चलनी है और रेस को जीतना है। टाइम लगेगा, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन उनको आपको जो है प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने जो चीज़ें महसूस की वो मैं आपको बताती हूँ। और एक लड़की के लिए ये एक मतलब हथियार मैं मानूंगी, अगर किसी को आता है। क्योंकि देखिए, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कि कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो वो कभी बाद में बात करेंगे कि मैंने क्या, अपनी एजुकेशन क्या है और कैसे जो है मैंने होम बुटीक किया, तो वो मैटर नहीं करता। क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि इतना पढ़ लिख के आप सिलाई में आ गए हैं। तो देखिए, उसी सिलाई से लोग अपना खर्चा पानी चलाते हैं और उसी सिलाई से आप जो है एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। एक जो मैं कहूँगी, अपने आप पर जो है डिपेंड हैं आप, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। उस चीज़ को लेकर आपके घर के सदस्य भी खुश होंगे, आप आपसे जितने भी कनेक्टेड हैं वो भी खुश होंगे, और उनको, उनके लिए आप प्रेरणा बनिए। और उस समय कोई ये नहीं देखेगा। मेरी एक फ्रेंड थी और वो ये वीडियो देख रही होगी, तो वो ज़रूर जो है खुश होगी इस बात को सुन के। तो उसने मुझे एक बात कही थी, जब मैं जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उसको पता था कि मैं अच्छी ड्रेसेस बना लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी नहीं किया था। तो उसने कहा था कि नेहा, ये जिस दिन तू अपना काम स्टार्ट कर देगी और मतलब सक्सेस हासिल हो जाएगी, मतलब अच्छा काम तेरा चलने लगेगा, तो कोई आगे तेरे से ये नहीं पूछेगा कि तू यहाँ तक कैसे पहुँची या तू कैसे कमा रही है। आज तेरे पास चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी, और जो है जो कि एक लड़की के पास होनी भी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो बातें याद आती हैं। तो और हर किसी के जीवन में ये जो है मोड़ आता है कि उसको क्या करना है, ये नहीं समझ में आता है। तो देखिए, अभी तो मेरा भी इतना नहीं हुआ है कि मैं जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं। तो अभी तो देखिए स्ट्रगल ही चल रहा है, और मुझे बहुत आगे जाना है। और मैं आपको भी यही, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं, तो मैं आपके लिए भी यही कहूँगी कि देखिए, जीवन में सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो देखिए कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अगर उनके कहने पर चलेंगे तो आप अपने मन को दुखी कर लेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपना जो लक्ष्य है, अपना जो एम है, उसको निर्धारित कीजिए, और ताकि लास्ट में जब हम बूढ़े हो जाएं, तब हमारे पास ये ना हो कि हम पढ़े भी और हमने कुछ अपने जीवन में किया नहीं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे लगता था कि मुझे, जो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत दुखी रहती थी, एग्ज़ाम देती थी, कभी एक नंबर से रह जाना, कभी पास हो जाना, कभी फाइनल लिस्ट में नाम ना आना। तो बहुत मतलब एक तरीके से डेमोरलाइज जो कहते हैं, वो चीज़ें मेरे जीवन में आ चुकी थी। लेकिन हमें जो है उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड आपके जीवन में कोई कई ऐसे मोड़ आएंगे, और लड़की के जीवन में तो आते ही आते हैं। तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे सीख लेनी है और सोचना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो जो है, जैसे मैं अपने आप को समझा पाई, आई होप आप भी समझा पाए, और अपने अंदर जो है जो गुण है उसको पहचानें और काम करें। और हाँ, काम करते हुए आप चाहे कितने भी सक्सेस हो जाएं, अपने परिवार को अहमियत देना कभी ना भूलें।
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, क्योंकि आपके जो गुण हैं, आपके जो आदर्श हैं, वही आपको इज्जत देंगे। आज के टाइम में हर कोई कमा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक विरले प्राणी हैं जो भाई ऐसा काम कर रहे हैं। हर कोई दूसरे मोड़ पर देखेंगे, आजकल लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं। तो आप में ईगो कभी ना आए, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए, लेकिन देखिए चीज़ें शुरू होती हैं तो वो एंड होने का नाम नहीं लेती। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो बनाना। और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और अच्छी वीडियो जो है बना सकूं। तो इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे करके अपने होम बुटीक में चीज़ों को जमा करेंगे। और मैं बात करूं, जैसे देखिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो है इतना तो सब कर लेते हैं। बहुत कम घर होंगे जहाँ पे सिलाई मशीन नहीं होगी। आपकी अपनी मम्मी की, अपनी सास की, या किसी ना किसी की तो सिलाई मशीन होगी, तो उससे आप जो है शुरू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिलाई का ही बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बस आपको थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट लेके चलना होगा। उसके लिए पहले आपको पहल करनी होगी। देखिए कोई भी आपकी बात ऐसे ही नहीं मानेगा, पहले आपको उन चीज़ों को प्रूव करके दिखाना होता है। और बात रही इन्वेस्ट की, हमने बात कर ली कि कितना % इन्वेस्टमेंट होगा और धीरे धीरे चीज़ों को हमें कैसे बढ़ाना है, ये भी मैंने आपको बताया कि आपको जितना भी, मान लीजिए आपने 1 रुपया कमाया, वो भी आपको अपने काम में लगाना है। बाद में देखना है कि आपको क्या चीज़ें खरीदनी है। जैसे कि एक लड़कियों का होता है ना कि आज ये मीशो पे ये आया, ये ऑफर चल रहा है तो ये खरीद लिया। ये चीज़ें भी करिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे आप जो है अपना स्टार्टअप कर रहे हों। उस समय आपको बहुत जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया होगा और उनको पता है कि उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को कैसे उस चीज़ में झोंक दिया है। और जैसे आप अपने आप को पूरी तरीके से, अपने पूरी पावर से किसी चीज़ में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, वो उसी टाइम पे जो है ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उससे आप अपने माइंड को ज़्यादा फ्रेश रख पाएंगे और एक ऐसा अपना वो पकड़ लें, वो क्या कहना, मतलब मेरे कहने का मतलब है, या ऐसा कोई काम पकड़ लें रेगुलर, चाहे वो आप कोई काम ना करें जो ज़्यादा मतलब भाई नहीं करना चाहते हैं काम, पर ऐसा एक चीज़ पकड़ लें जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगता हो जो चीज़ करनी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर को मेंटेन करना हो। तो क्योंकि ये चीज़ें सब नहीं कर पाते हैं। और मैंने देखा है कई लेडीज़ होती हैं, उनको जो है घर को व्यवस्थित रखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर क्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन चीज़ों से रिलेटेड अपना कोई चैनल बना सकते हैं और जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है। मैं ऐसी मेरी एक सिस्टर को भी जानती हूँ, उनको उनका पर्सनल बहुत जो है इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो वो अब काफ़ी जो है ग्रो कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम ज़ीरो से उठता है और मेहनत करके आगे जाता है। तो हर कोई ऐसा कर सकता है। और हाँ, काम करते हुए देखिए इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको एकदम से सफलता मिल जाए। हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग में अर्निंग अच्छी होने लगे और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े। तो पेशेंस आपको रखना होगा। और जब स्टार्टिंग में आप जब ओपनिंग करेंगे तो आप जो है सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रेट कम रखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है लड़कियों की, वो रेट जो है बहुत अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, आपको जो है जब आप ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें और आप बाहर जो है बोर्ड भी बनवा सकते हैं कि आप जो है स्टिचिंग करते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं। और आप जो है रेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले आप जो है आसपास जो बुटीक हैं, आसपास जो घर पे काम करते हैं, उनके रेट आप जो है पहले जायज़ा लेंगे कि वो कितना ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप जो है, अगर वो 200 ले रहे हैं तो आप 150 में काम कीजिए, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लोग आपके पास आएंगे कैसे, तो वो आएंगे आपके रेट को देख के। तो बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं और अब जो है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्लस में रेट का मैंने आपको बता दिया, आपको आसपास पता करना पड़ेगा कि आपके आसपास कितने पैसे ले रहे हैं, तो उससे आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही लीजिए, क्योंकि आपका जो है
पैसों को देखकर ही कोई आपके पास आएगा और फिर उनको पता चलेगा कि आप काम कैसा करते हैं। धीरे धीरे आप अपने जो है बढ़ा सकते हैं और पहले काम अच्छा करके दीजिए। और रेट की बात रही तो आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर हल्का फुल्का डिज़ाइन है तो ज़्यादा डिज़ाइन है तो आप जो है उस अकॉर्डिंग अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है चार्जेस कर सकते हैं। और आप बोर्ड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब हम घर से काम करते हैं तो जर्नली कोई नहीं जान पाता और किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर बोर्ड टंगा होगा तो आते जाते सब लोग। आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही मोटिवेशन से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।